तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी तुम्हारी नहीं, वो भी उधार ली हुई है किसी किराए से, किसी की स्वीकृति से, किसी की तालियों से। तुम जी भी नहीं रहे हो, बस दूसरों को दिखाने के लिए अभिनय कर रहे हो। तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर निर्णय इस डर के चारों तरफ घूमता है, लोग क्या कहेंगे। और जो आदमी लोग क्या कहेंगे इससे संचालित हो, वो फिर आदमी कहां रहा? वो तो भीड़ का खिलौना हो गया। भीड़ जैसा हंसे वो हंसे, भीड़ जैसा रोए वही रोए, भीड़ जैसा सोचे वो सोचे। तुम्हें प्रशंसा चाहिए, इतनी चाहिए कि आत्मा तक बेच देने को तैयार हो, क्योंकि भीतर तुम खाली हो, अधूरे हो, डरे हुए हो। खाली आदमी हमेशा तालियों का भिखारी होता है। भीतर से भरा हुआ आदमी कभी तालियों की ओर नहीं देखता, वो तो तालियां आने पर भी मुस्कुरा देता है कि अच्छा तुम खुश हो, ठीक है, लेकिन उसके जीवन का केंद्र यह नहीं होता। तुम्हारे जीवन का केंद्र दूसरों की आंखें बन गई हैं। तुम अपनी आंखों से देखना भूल गई, दूसरों की जुबान से खुद को सुनना सिर्फ शुरू किया था। अब वही तुम्हारी पहचान बन गई है। झूठी तारीफ तुम्हें शहद की तरह मीठी लगती और सच्चा शब्द तुम्हें जहर लगता है, क्योंकि सच्चा शब्द तुम्हें आईना दिखाता है और आईने से तुम बचते हो। तुम अपने भीतर इतने डरे हुए हो कि तुमने अपने चारों तरफ स्वीकृति की दीवारें खड़ी कर ली हैं। हर दीवार एक टुकड़ा प्रशंसा से बनी है, पर भूल मत करना, दीवारें चाहे जितनी चमकदार बनाओ, तुम्हारा भीतर का खालीपन उसी में गूंजता रहेगा। प्रशंसा की भूख बीमारी नहीं, लक्षण है। बीमारी तो भीतर है, वहां जहां तुमने कभी सच को बैठने नहीं दिया। तुम्हें नहीं पता कितनी बार तुमने अपने भीतर की सच्चाई को मार दिया है, सिर्फ इसीलिए कि कोई तुम्हें अच्छा कह दे। लोग तुम्हें अच्छा सिर्फ तब कहते हैं जब तुम उनके हिसाब से चलो, उन्हें खुश कर दो, उनकी अपेक्षाएं पूरी कर दो। तुम उनकी अपेक्षाएं पूरी करते रहो, वे तुम्हें प्रशंसा देते रहेंगे और तुम सोचते रहोगे मैं अच्छा, ये कोई अच्छाई नहीं। ये भिखारियों की दुनिया है जहां हर आदमी दूसरे की स्वीकृति की भीख मांग रहा है। आदमी तभी स्वतंत्र होता है जब वो प्रशंसा और आलोचना दोनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन तुम्हारा पूरा ढांचा तालियों पर टिका हुआ है। तुम्हें किसी ने उठाकर कहा बहुत अच्छे और तुम खिल उठे, किसी ने कहा तुमसे यह नहीं होगा और तुम टूट गए। क्या तुम इतने कमजोर हो कि किसी के दो शब्द तुम्हारी पूरी पहचान हिला देते? ये कमजोरी नहीं, ये दुर्दशा है। ये जन्म से नहीं आती, इसे पैदा किया जाता है। समाज इसे सिखाता है, परिवार इसे ढालता है, स्कूल इसे मजबूत करता है। एक बच्चा मासूम होता है, वो अपनी आंखों से दुनिया देखता है। धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है अच्छे बनो, सबको प्रसन्न रखो, सबकी सुनो, सब कुछ सही करो, सबकी नजर में ऊंचे बनो। और यही शिक्षा सबसे बड़ा जहर है। आदमी को इतना सिखा दिया जाता है कि वो दूसरों की आंखों का दर्पण अपने चेहरे पर लगा लेता है। वो खुद को नहीं देखता, इससे किसकी जरूरत है? दूसरे उसे देख रहे हैं। और जब आदमी अपनी आंखें बंद कर देता है और दूसरों की आंखें उधार ले लेता है, वो गुलाम बन जाता है। देखना, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख तुम्हें भूख से नहीं मिलता, गरीबी से नहीं मिलता, बीमारी से नहीं मिलता। सबसे बड़ा दुख तुम्हें उस दिन मिलता है जब तुम खुद को खो देते हो। और तुमने खुद को खो दिया है दूसरों की प्रशंसा में। जिस दिन आदमी को एहसास होता है कि वो जीवन नहीं जी रहा, वो अभिनय कर रहा है, उसी दिन जागरण का पहला द्वार खुलता है। लेकिन जागरण कठिन है, क्योंकि सच का पहला स्पर्श हमेशा चुभन देता है। तुम्हारी गहरी पीड़ा यही है कि तुम्हारे भीतर कोई नहीं है, तुम खाली हो। और खालीपन डर पैदा करता है। इसी डर को छुपाने के लिए
तुम प्रशंसा की दीवारें बनाते हो। हर दीवार अच्छा आदमी होने की झूठी परत से बनती है। हर परत दूसरों की नजरों से आती और हर परत के पीछे तुम्हारा सच दबकर रोता रहता है। जो आदमी अपने भीतर सोता रहे वो भीड़ में ही रहना चाहता है, क्योंकि भीड़ में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सब एक दूसरे को देखकर चलते, सब एक दूसरे की राय से चलते, सब एक दूसरे को खुश रखते हुए खुद को नष्ट करते रहते। यही बीमारी भारत के मन में इतनी गहरी है कि यहां इंसान का जन्म ही किसी भूमिका की तैयारी जैसा हो गया है। कोई बेटा होने की भूमिका निभा रहा है, कोई पति होने की, कोई सम्मानित नागरिक होने की, कोई सेवा भाव दिखाने की, कोई परंपरा निभाने की, पर कोई अपने होने की भूमिका नहीं निभा रहा। जो अपनी भूमिका नहीं निभाता उसका जीवन हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचता रहता है। यह नाचना नृत्य नहीं, यह दलदल है। जितना नाचोगे उतना डुबोगे। लोगों की राय का जहर धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम अपनी आंखें बंद कर दूसरों का चेहरा पहनकर जीने लगे। प्रशंसा तुम चाहते नहीं, तुम उसकी भीख मांगते हो, और भीख में कभी गरिमा नहीं मिली। तुम्हें पता है भीड़ तुम्हें क्यों पसंद करती है? क्योंकि तुम उसी ढांचे में फिट हो जो वो चाहती है। भीड़ ऐसे लोगों से डरती है जो स्वयं को जानते हो। ऐसे लोग प्रशंसा की गुलामी नहीं करते। ऐसे लोग भीड़ को आईना दिखाते, और भीड़ को आईना पसंद नहीं, उसे कहानी पसंद है। प्रशंसा तुम्हें कहानी देती है, सत्य तुम्हें आईना देता है। तुमने कहानी चुन ली, और यही तुम्हारा पतन है। जो आदमी सत्य चुनता है वो कभी दूसरों की स्वीकृति की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि दूसरे खुद खोए हुए हैं, वे किसे दिशा देंगे। प्रशंसा एक बीमारी है, और यह बीमारी तभी मरती है जब तुम पहली बार भीतर की खाली जगह को स्वीकार करते हो। जो आदमी अपने खालीपन को देख लेता है वो दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं रहता। वो भीतर खुद का दीपक जला लेता है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसकी शांति नहीं टूटती। भीड़ तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकती। भीड़ तुम्हें अपने हिसाब से ढालेगी, और तुम ढलते जाओगे और टूटते जाओगे। पर यदि तुम अपने भीतर उतर सको, सच में उतर सको, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किसी की राय की जरूरत ही नहीं। दूसरों की राय तब तक चलती जब तक तुम्हारे भीतर कुछ नहीं। जिस दिन भीतर कुछ जग गया, दुनिया की आवाज बाहर रह जाएगी। प्रशंसा के शोर से बाहर आओ, तभी मौन सुनाई देगा, और वही मौन तुम्हें पहली बार दिखाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर हर पल एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ तुम वही बनना चाहते हो जो तुम भीतर से हो, और दूसरी तरफ तुम वही बनना चाहते हो जो दुनिया तुम्हें बनने देती है। यह युद्ध बहुत चुपचाप होता है, पर इतना दर्द देता है कि आदमी रात में करवटें बदलता रहता है और दिन में अभिनय करता रहता है। भीतर की सच्चाई और बाहर की अपेक्षाएं कभी एक रास्ते पर नहीं चलती। भीड़ का रास्ता अलग है, व्यक्ति का रास्ता अलग। और तुम्हारी दुर्दशा यही है कि तुम दोनों पर साथ चलना चाहते हो। तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है अपना जीवन जियो, और बाहर हजारों आवाजें चिल्लाती है वैसा बनो जैसा हम कहते हैं। भीतर की आवाज धीमी है क्योंकि उससे तुम्हारे ध्यान की आदत नहीं, और बाहर की आवाज तेज है क्योंकि उससे तुम्हारी कमजोरी की आदत है। भीड़ तुम्हें यही सिखाती है सबको प्रसन्न रखो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि सबको प्रसन्न रखने की ये पागल कोशिश किसी को भी प्रसन्न नहीं कर पाती, तुम्हें भी नहीं। तुम्हारा भीतर तुम्हें पुकारता है, वो कहता है सच बोलो, सच जियो, सच बनो। पर तुम डर से कांपते हो, कहीं कोई नारा ना हो जाए, कहीं कोई तुम्हें अच्छा न कह पाए।
कहीं प्रशंसा का शहद न मिल जाए। इस डर ने तुम्हारे भीतर एक दूसरा आदमी पैदा कर दिया है, झूठा आदमी, अभिनय करने वाला आदमी, भीड़ को खुश करने वाला आदमी। और ये दूसरा आदमी हर पल तुम्हें खींचता है। असल आदमी भीतर अकेला रह जाता है, एक कोने में खड़ा, चुप, उदास, अनसुना। तुम्हारे भीतर ये दोहरी मौजूदगी हर क्षण संघर्ष पैदा करती है, और संघर्ष जितना लंबा चलता है आदमी उतना खोखला होता जाता है। तुम बाहर एक चेहरा रखते हो, भीतर दूसरा चेहरा छुपाते हो। भीड़ के साथ तुम कुछ और होते हो, अकेले में कुछ और। अगर तुम सच्चे होते तो दो चेहरे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा चेहरा इसीलिए बनाना पड़ा है क्योंकि पहला चेहरा भीड़ को पसंद नहीं। भीड़ का प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। भीड़ की स्वीकृति पाने की चाह तुम्हारे भीतर की हिम्मत को धीरे धीरे पी जाती। तुम्हें मालूम है कि भीड़ बदलती रहती है, पर तुम फिर भी उसी बदलती भीड़ पर अपना जीवन टिका देते हो। कभी सोच कर देखो, एक दिन के भीतर कितनी बार तुम बदल जाते हो, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला तुमसे क्या चाहता है। तुम्हारा स्वर बदल जाता है, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारा खड़ा होना बदल जाता है, तुम्हारी हंसी बदल जाती है, तुम्हारी भाषा बदल जाती है। तुम इतने बदलते हो कि अंत में तुम खुद को पहचान नहीं पाते। तुम्हारे भीतर की सच्चाई इतनी छोटी पड़ जाती है कि तुम्हें दिखना शुरू होता है कि तुम अनेक टुकड़ों में बंट चुके हो। और सबसे बड़ा संघर्ष यही है, एक टुकड़ा भीड़ को खुश कर रहा है, दूसरा टुकड़ा अपनी पहचान ढूंढ रहा है, तीसरा टुकड़ा डर में बैठा है कि कहीं कोई नारा न हो जाए। एक आदमी कई आयामों में टूट जाए तो वह आदमी कहां, एक इकाई में कई मुखौटों का संग्रह बन जाता है। भीतरी संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यही कृत्रिम विविधता है। तुम्हें बार बार खुद को मिटाकर भीड़ की इच्छा के अनुसार ढलना पड़ता है, और इस ढलने का परिणाम यह होता है कि जो तुम भीतर से थे वो व्यक्ति धीरे धीरे मर जाता है। यह संघर्ष तुम्हें थकाता है। तुम रात तक थक कर गिर जाते हो, लेकिन थकान तन की नहीं, यह थकान अभिनय की, यह थकान झूठ की है, यह थकान दोहरे जीवन की है, यह थकान स्वयं से बचने की है। आत्मा कहती है अपने अनुसार चलो, पर डर कहता है लोगों के अनुसार चलो, और तुम डर को चुन लेते हो। जिसने डर को चुन लिया उसके भीतर संघर्ष का अंत नहीं होता। भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश कभी खत्म नहीं होती। तुम उन्हें खुश कर भी दो तो भी वे और चाहेंगे, उनकी भूख का कोई अंत नहीं। और जब तक तुम भीड़ को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम खुद संतुष्ट नहीं हो सकते। यही संघर्ष तुम्हें भीतर से खोखला करता है। तुम्हारा व्यक्तित्व भीड़ के हाथों में गिरवी रख दिया जाता है और तुम वही बन जाते हो जिसे भीड़ चलाती। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा मौन सब उधार लिया हुआ है। जो आदमी दूसरों की राय में जीता है वो मरने तक अपने को नहीं जान पाता। यही भीतर का संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी है। अब उस सबसे अजीब सच को समझो जिसे सुनकर मनुष्य हमेशा चौंक जाता है। जिस चीज के पीछे तुम जीवन भर भाग रहे हो उसी चीज से तुम सबसे अधिक दूर होते जा रहे हो। तुम्हें प्रशंसा चाहिए, पर जितना तुम प्रशंसा की तलाश करते हो उतना ही लोग तुम्हें हल्का, खाली और कमजोर समझने लगते हैं, क्योंकि प्रशंसा मांगना कमजोरी की घोषणा है। तुम सोचते हो कि अगर लोग कुछ अच्छा कह दे तो मैं ऊंचा हो जाऊं, लेकिन इसका उल्टा होता है। तुम दूसरों को जितनी शक्ति देते हो वे तुम्हें उतना ही छोटा बना देते हैं।
यह मन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो आदमी दूसरों को प्रभावित करना चाहता है वो कभी प्रभावशाली नहीं बनता, क्योंकि प्रभाव बनाने के लिए प्रभाव की इच्छा का मरना जरूरी है। जो आदमी भीतर से भरा होता है उसकी उपस्थिति ही बहुत होती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। और जो भीतर से खाली होता है उसे हर पल कुछ करना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है, अपनी छवि संवारनी पड़ती है। दुनिया उसी आदमी का सम्मान करती है जिसे सम्मान की इच्छा नहीं होती, और दुनिया उसी आदमी की उपेक्षा करती है जो सम्मान की भीख मांगता है। ये कितना विचित्र है। तुम कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें महत्व नहीं देंगे, तुम कोशिश छोड़ दो तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यहां तक कि प्रेम भी इसी नियम पर चलता है। जिससे तुम प्रेम की भीख मांगो वो तुम्हें और दूर धकेल देगा, और जिसे तुम पूरी स्वतंत्रता दो वो स्वयं तुम्हारी ओर खींच आएगा। भीड़ भी ऐसे ही चलती है। भीड़ उस आदमी के पीछे लगती है जिसे भीड़ की परवाह ही नहीं होती। भीड़ उसके पास जाती है जिसके भीतर स्वतंत्रता की खुशबू होती है, जो न किसी की स्वीकृति चाहता है न किसी की प्रशंसा का गुलाम है। और तुम हर तरफ इस चिंता में फंसे हो कि लोग क्या सोचेंगे। यही चिंता तुम्हें भीतर से मिटा देती। तुम्हारे भीतर का मैं धीरे धीरे खत्म हो जाता और उसकी जगह दुनिया मुझे कैसे देखेगी जैसा झूठा चेहरा उग आता है। विरोधाभासी है। जितना तुम अच्छा दिखने की कोशिश करते हो उतने ही तुम असली अच्छाई से दूर होते जाते हो, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो कभी असली नहीं होता। असली चीज दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। किसी ने कभी किसी फूल को यह कहते सुना है कि मैं सुंदर हूं? कभी किसी चांद को अपनी चमक का ढिंढोरा पीटते देखा है? नहीं। सुंदरता का प्रचार करने की जरूरत तभी पड़ती है जब सुंदरता भीतर ना हो और तुम प्रचार कर रहे हो, दिखा रहे हो, सजा रहे हो, छिपा रहे हो, घड़ा रख रहे हो, अभिनय कर रहे हो, और इस उम्मीद में हो कि लोग तुम्हें सराहेंगे। पर जो व्यक्ति स्वयं को नहीं सराहता, दुनिया उसे क्यों सराहेगी? विरोधाभास और गहरा है। तुम्हारा सारा प्रयास लोगों की नजरों में अच्छा बनने का है, लेकिन लोग हमेशा तुम्हें तुम्हारे प्रयास से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से पहचानते हैं। तुम बाहर से चाहे जितने सज्जन दिखो, यदि भीतर डर छिपा हो तो दुनिया उस डर को पढ़ लेती है। तुम बाहर से चाहे जितने धार्मिक दिखो, यदि भीतर लोभ छिपा हो तो दुनिया उस लोभ को पहचान लेती है। तुम बाहर से चाहे जितने विनम्र बनो, यदि भीतर खालीपन हो तो वह खालीपन तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे मौन में झलक जाता है। दुनिया उन शब्दों को नहीं पढ़ती जो तुम कहते हो, दुनिया वो ऊर्जा पढ़ती है जो तुम्हारे भीतर से उठती है। और तुम कोशिशों में लगे रहते हो। ऊर्जा नहीं बदलती, सिर्फ छव्य बदलती है, और छव्य बदलना धोखे से अधिक कुछ नहीं। विरोधाभास और भयंकर है। जो आदमी सबको प्रभावित करने में लगा है वो स्वयं को कभी प्रभावित नहीं कर पाता। वो दूसरों की आंखों में चमक ढूंढता है पर अपनी आंखों में झांकने से डरता है। जो अपनी आंखों से बचता हो वो दुनिया पर कैसे प्रभाव डालेगा? असली प्रभाव वहां है जहां आदमी भीतर स्थिर हो जाता है, जहां उसे दुनिया के विचारों का कोई लेना देना नहीं रहता, जहां वो जानता है मैं हूं और मेरा होना पर्याप्त है। इस अवस्था में पहुंचते ही आदमी का विरोधाभास खत्म हो जाता है। वो दो भूमिकाएं नहीं निभाता, वो एक हो जाता है। और यही एक होना मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया उसी व्यक्ति को अविस्मरणीय मानती है जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, और जो स्वयं को स्वीकार कर ले वो किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं रहता। विरोधाभास का सार यही है
जो व्यक्ति प्रशंसा चाहता है उसे प्रशंसा नहीं मिलती। जो व्यक्ति प्रशंसा छोड़ देता है उसे प्रशंसा पीछा करती है। अब जब तुमने ये देख लिया कि प्रशंसा की भूख ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा है, तो अब समय है उस रास्ते को समझने का जो तुम्हें इस जहर से मुक्त कर सके। परिवर्तन बाहर से नहीं आता और नहीं किसी उपदेश से आता है। परिवर्तन तुम पर आरोपित नहीं किया जा सकता। परिवर्तन भीतर उगता है जैसे कोई बीज, धीरे धीरे फूटता है, अंधेरी मिट्टी में रास्ता बनाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। परिवर्तन भी वैसा ही है, ये जबरदस्ती नहीं, ये धीरे धीरे होने वाला एक मौन विस्फोट है। और ये मौन विस्फोट तभी होता है जब तुम अपने भीतर पहली बार सच को देख लेते हो, बिना भागे, बिना तर्क दिए, बिना किसी मुखौटे के। इस परिवर्तन का पहला कदम है तुम्हें पहले यह देखना होगा कि प्रशंसा की भूख तुम्हारे भीतर क्यों पैदा हुई। ये भूख बाहर से नहीं आती, ये भीतर के खालीपन से आती है। जो भीतर से भरा हो वो किसी की स्वीकृति नहीं मांगता। जो भीतर से खाली हो वो हर जगह तालियां ढूंढता है। तुम्हारी असली बीमारी प्रशंसा की नहीं, अस्वीकृति के डर की है। तुम्हें लगता है कि यदि लोग तुम्हें ना माने तो तुम शून्य हो जाओगे। पहला कदम यही है, इस डर को पहचानना, और पहचानते ही डर की शक्ति आदि हो जाती है। लोगों की नजर में जीने का कारण यह है कि तुमने अपनी नजर बहुत पीछे छोड़ दी। तुम अपनी आंख से खुद को देखना छोड़ चुके हो। तुम्हें दूसरों ने जो कहा तुम उसी को सच मानते चले गए। किसी ने कहा अच्छा हो तो तुमने मान लिया कि तुम अच्छे हो। किसी ने कहा अयोग्य हो तो तुम टूट गए। ये देखना कि तुम अपनी सच्चाई भूल गए हो। यही सबसे दुखद और सबसे खूबसूरत मोड़ है, क्योंकि यहीं से आत्मा जागती है। सच सामने देखने से पहले चोट लगती है, फिर शांति आती है, क्योंकि सच की चोट भीतर के झूठ को तोड़ती है और झूठ टूटे बिना सत्य की रोशनी नहीं आती। तुम्हारे मन में हजारों आवाजें हैं, माता पिता की, शिक्षकों की, सामाजिक मानदंडों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, भीड़ की। ये सभी आवाजें तुम्हारे भीतर घुस गई हैं। अगर तुम बाहर शोर से बच भी जाओ, तुम्हारे भीतर का शोर फिर भी तुम्हें सताता रहता है। परिवर्तन का गहरा कदम यही है, भीतर की आवाजों को धीरे धीरे शांत करना। इसका तरीका यह नहीं कि तुम उनसे लड़ने लगो। तुमने जीवन में बहुत लड़ाइयां लड़ी। भीतर के शोर से लड़ते रहोगे तो वह और तेज होगा। तरीका है उसे बस देखना, साक्षी बनकर। जैसे तुम रास्ते से गुजरती भीड़ को देखते हो बिना शामिल हुए। आवाजों को देखो, उनका पीछा मत करो। धीरे धीरे वे अपनी तीव्रता खो देंगी और जितनी तेजी से वे खोएंगी उतनी तेजी से तुम्हारी खुद की आवाज उभरने लगेगी। सच में परिवर्तन तभी शुरू होता है जब तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो किसी की राय से छूटी हुई है। एक ऐसी जगह जहां कोई पहुंच नहीं सकता। एक ऐसी जगह जो अपरिवर्तनीय है। इस जगह को तुम केवल मौन में पा सकते हो। मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन एक गिरावट है। तुम गिरते हो, छोड़ते हो, धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो और अचानक तुम अपने सबसे सुंदर हिस्से से भेंट कर लेते हो। जब तुम कुछ क्षण शांत बैठते हो, कोई भूमिका नहीं निभाते, किसी को कहीं दिखाना नहीं होता, तो भीतर की धूल बैठने लगती है और धूल बैठते ही तुम्हारी असली आंख चमकने लगती है। इस मौन में प्रशंसा की भूख
अपने आप पिघलने लगती है। परिवर्तन का अंतिम चरण यह है, अपने जीवन का केंद्र दूसरों से हटाकर खुद के भीतर स्थापित करना। जब तुम्हारे सभी निर्णय दुनिया की नजर पर टिके हो तो तुम गुलाम हो, और जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भीतर के मौन से आए तो तुम स्वतंत्र हो। निर्णय बड़ा हो या छोटा, उसके पीछे लोग क्या कहेंगे हो तो वो विषय है। उसके पीछे तुम्हारी अपनी सच्चाई हो तो वो अमृत है। स्वतंत्रता कोई राजनीतिक स्थिति नहीं, स्वतंत्रता मन की स्थिति है। और मन तभी स्वतंत्र होता है जब वो बाहर की प्रशंसा से और भीतर के डर से, दोनों से मुक्त हो जाता है। जो आदमी खुद को अपनाता है वो दुनिया की अप्रसन्नता से डरता नहीं। वो जानता है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। ऐसे आदमी के जीवन से भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। वो दो हिस्सों में नहीं बंटा रहता, वो एक हो जाता है। और यही एक होना ध्यान का असली अर्थ है। अब जहां तक हम पहुंचे हैं वहां शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कहा जा सकता था कहा जा चुका है। अब जो समझना है वो शब्दों से नहीं, मौन से समझा जाएगा। तुमने इतने वर्षों तक दूसरों की आवाज सुनी, उनकी प्रशंसा, उनकी आलोचना, उनकी अपेक्षा, उनकी दृष्टि। अब कुछ पल के लिए इन सबको गिरने दो। जैसे पेड़ सूखे पत्तों को छोड़ देता है, तुम भी इन आवाजों को छोड़ दो। खड़े मत रहो इनके नीचे, कदम बढ़ाओ उस ओर जहां कोई आवाज नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मुखौटा नहीं, सिर्फ तुम हो। यही वो जगह है जहां तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करते हो। प्रशंसा की भूख तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन लेती है और मौन तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व वापस कर देता है। भीतर उतरते ही तुम पाओगे कि वहां एक शांत स्थान है, बहुत गहरा, बहुत स्थिर, बहुत परिचित, फिर भी जैसे पहली बार मिल रहे हो। उस स्थान को कोई शब्द नहीं छू सकता, उस स्थान को कोई सामाजिक राय छू नहीं सकता, उस स्थान को कोई लोग क्या कहेंगे छू भी नहीं पाता। उस स्थान पर तुम स्वतंत्र हो, पूरी तरह स्वतंत्र। न किसी की प्रशंसा तुम्हें ऊपर उठा सकती है, न किसी की आलोचना तुम्हें नीचे गिरा सकती है। जो व्यक्ति इस मौन में उतर गया वो जीवन भर दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है। वो न लोगों को खुश करता है, न लोगों से लड़ता है, वो बस स्वयं हो जाता है। और जो स्वयं हो गया, दुनिया उसे जिसे चाहे कहे, वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन का केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर बसा होता है। जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भीतर की स्पष्टता से आते हैं तो तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं, तुम्हारी सांस गहरी हो जाती है, तुम्हारी आंखें निर्भय हो जाती है, और तुम्हारा जीवन पहली बार तुम्हारा होता है। प्रशंसा की भूख अंधकार है, मौन उषा है। अंधकार में तुम ठोकर खाते हो, उषा में तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकट हो जाता है। अब इस क्षण यदि तुम आंखें बंद कर लो तो महसूस करोगे कि सब कुछ शांत है। शांति के भीतर एक हल्की सी धड़कन है, हल्की सी ऊर्जा, हल्की सी गर्माहट। उसे महसूस करो। वही तुम हो, वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारा सत्य है। जब तक तुम बाहरी आवाजों के पीछे भागते रहे, तुम इस केंद्र से दूर थे। अब धीरे धीरे इस केंद्र की ओर लौटो। ये लौटना कठिन नहीं, ये सिर्फ भूल गया मार्ग है। एक बार याद आ जाए तो फिर कभी खो नहीं सकता। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं में उतर गया वो दूसरों की प्रशंसा के लिए अपना सत्य नहीं बेचता, और जो स्वयं को बेच देता है वो लाखों प्रशंसा पाए फिर भी भीतर खाली रहता है। अंत में जीवन इतना ही है, अपने भीतर लौट जाना, और लौट जाना किसी साधना से नहीं,
किसी शास्त्र से नहीं, सिर्फ समझ से होता है, सिर्फ भीतर की रोशनी से होता है, सिर्फ सच को देखने की हिम्मत से होता है। अब शब्द यही समाप्त, बाकी जो बचता है वो मौन है, और मौन ही इस प्रवचन का वास्तविक अर्थ है। यही ठहरो, यही शांति तुम्हारी है, यही तुम हो, यही जीवन है।